हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बेटा नाइन्थ क्लास 10th क्लास 11th और क्लास 12th के लिए आज अणुभार ज्ञात करने के लिए वीडियो लेके आए हैं। इसमें बेटा हम आपको इधर मिनरल एसिड्स के बारे में थोड़ा सा अणुभार के बारे में जानकारी देंगे और इधर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जानकारी देंगे। छोटा सा वीडियो है बच्चों आपके लिए। ये HCl है बेटा, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। इसमें बेटा दो एलिमेंट हैं, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, और हाइड्रोजन का भी एक एटम इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, एक क्लोरीन का भी एटम है। तो अणुभार या मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हम परमाणु भार में उस एलिमेंट के जितने परमाणु की संख्या होती है उसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ चूंकि H का एक एटम है तो H का जो परमाणु भार होता है 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। तो इनको हमने ऐड करके इसका मॉलिक्यूलर जो मास है 36.5 आता है। इसी प्रकार HNO3 को नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, इसको एक्वा फोर्टिस भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है, या हम स्ट्रॉन्ग वाटर भी या नाइटर भी बोलते हैं इसको। तो हाइड्रोजन का 1 हो गया, नाइट्रोजन का 14 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 का मल्टीप्लाई किया तो 48 आ गया। इन सबको सम किया तो इनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 63 होता है। इसी प्रकार H2SO4 को हम सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं, गंधक का अम्ल भी बोलते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी बोलते हैं, और ये पानी का प्यासा होता है, पदार्थों से पानी के मॉलिक्यूल्स को एलिमिनेट कर देता है। तो इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम हैं तो 2 का मल्टीप्लाई करती है। हाइड्रोजन के परमाणु भार में सल्फर का एक एटम है, सल्फर का परमाणु भार 32 होता है, और ऑक्सीजन का 16 होता है बेटा। 4 का मल्टीप्लाई करके हमने इसको जो मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करने पर इसका एटॉमिक जो मॉलिक्यूलर मास है वो 98 आता है। इसी प्रकार इधर साइड में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। इसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं, पहला कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन। कार्बन के 6 एटम्स, हाइड्रोजन के 12 एटम्स, ऑक्सीजन के 6 एटम इसमें पार्टिसिपेट करके एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का तैयार करते हैं। और कार्बन का जो परमाणु भार होता है, एटॉमिक जो वेट होता है वो 12 होता है, और 6 इसके एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं तो 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, 6 टाइम्स कर देते हैं इसको। हाइड्रोजन का 1 होता है, 12 का मल्टीप्लाई किया। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, 6 का मल्टीप्लाई किया। इन सबको ऐड करके इनका जो मॉलिक्यूलर मास आता है वो 180 आता है। इन सिमिलर फैशन, इन द सिमिलर वे अब सुक्रोज को कंसीडर करते हैं। सुक्रोज का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो C12H22O11 होता है। ये कार्बोहाइड्रेट होता है बच्चों, तो चीनी में पाया जाता है। ये चीनी क्या है, चीनी सुक्रोज चीनी का कंपाउंड है चीनी। और इसको 12 कार्बन 12 होता है, 12 का मल्टीप्लाई करके इसमें हाइड्रोजन का 1 और 22 का मल्टीप्लाई करके, और ऑक्सीजन का 16 होता है, 11 एटम्स हैं पार्टिसिपेट करके, सबको टोटल करके 342 आता है। इसी प्रकार यूरिया बेटे, यूरिया क्या होता है, मानव के जो मूत्र में निकलता है तो उसको यूरिन कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम यूरिया पड़ा। सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लेबोरेटरी में बनाया गया। इसका केमिकल फार्मूला NH2CO2 होता है। इसको हम शॉर्ट में रिड्यूस करके N2H4CO भी लिख सकते हैं। N का एटॉमिक जो वेट होता है 14 होता है, 2 एटम्स का मल्टीप्लाई किया। हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 का मल्टीप्लाई किया। कार्बन 12 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है। इन सबको ऐड करने पर इसका 60 अणुभार आता है। इस प्रकार हम अणुभार